बस एक जुराब के लिए बोला मैंने, उतने में आप नाराज हो गए। तो आज इस बच्चे ने एक अलग ही रिकॉर्ड सेट कर दिया है। स्कूल में आकर भी खींचातानी चल रही है। सुबह आप रो क्यों रहे थे स्कूल जाने के समय? क्योंकि नाटक कर रहे थे। दोस्तों मैं भी जा रहा हूँ अपने पापा के साथ कमानी। अभी एक किलो थैली बेटे। स्वागत प्रणाम दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गांव कैंचू कमान से। तो अभी सुबह सुबह इस बच्चे को तैयार करना बड़ा मुश्किल है। मैंने बोला जुराब रहने दे, जूते में जाओ, हो देर हो जाएगी। हाँ चल जा। अरे मैं तो जाऊंगा यार, मैं तो चले गया अपने समय पर यार। आपको जाना है अब तो। और कौन जाएगा फिर? कौन? अरे चल यार, अरे चल। अरे बेटा आपके टाइम पे तो बाइक है, हमारे टाइम पर तो पैदल जाते थे हम। और तेरा दादा तो हाथ पकड़ के भी नहीं ले जाते थे, खाली आंख दिखाते थे और हम चले जाते थे। चल चल चल। अरे बेटा आजा, अरे आजा। बताओ। मैम जी मार दी तो कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा एक बार, लेकिन मत मारना, ठीक है? चल चल ना बेटा चल। इसने तो पूरा कपड़े तक उतार दिए हैं, ये देखो, जुराब उतार दिए, पैंट खोल दिए। आजा आजा, नहीं मारेगी नहीं मारेगी। आजा बेटा, तो बाद में मम्मी वहां से छूटेगी तो बस मम्मी सीधे अटैक कर देगी आप पे। मैंने तब तक कुछ बोला भी नहीं। आ जाओ आजा मेरे बच्चा। तो बहुत देर से लगाऊं मैं काने को मनाने में, लेकिन ये अभी तक मान नहीं रहा है। आजा आजा मेरे बच्चे। आज क्या हो गया? बस एक जुराब के लिए बोला मैंने, उतने में आप नाराज हो गए। मैंने तो ये सोचा कि इसको धो देंगे और कल ले जाओगे आप। मेरी तो ये सलाह थी, और आपने छुट्टी का बहाना बना दिया इसको लेकर। वाह बेटा वाह। बेटा ये कोई बहाना नहीं हुआ। चलो 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 चलो। अरे बेटा मैं तो खींच ही रहा हूँ, मम्मी टांग खींच के ले जाएगी। खींचातान नहीं करते बेटा स्कूल जाने के समय, ऐसे तोड़ना होता है। अरे यार ये कौन सा बहाना हुआ, मैडम जी मारती है? आपकी तो मैडम जी मारे, हमारे तो सर जी मारते थे। अब सोचो, और सर जी की मार खाना ना, जिसने खाया उसको पता है। वो तो लट तोड़ देते थे हम पर, हम तब भी नहीं बोलते थे कि हम नहीं जा रहे, हम तो जाते थे बस। अब क्या बोले अपना। तो अभी बड़ी बड़ी मशक्कत से मैंने काने को कमान ले ही आया हूँ, और अभी तक रो रहा है। तो आज जो ड्रामे किए ना इसने, उसके बारे में तो जी क्या ही कहना। तो चलो, इससे पहले इसका मन बदले, इससे पहले इसको स्कूल छोड़ देते हैं। तो आज इस बच्चे ने एक अलग ही रिकॉर्ड सेट कर दिया है। स्कूल में आकर भी खींचातानी चल रही है। तो बचपन में स्कूल जाना कोई नहीं चाहता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मजबूरियां होती हैं पेरेंट्स की भी, जो उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है। और बच्चों की मजबूरी होती है कि उन्हें स्कूल जाना पड़ता है, तब चाहे उनका मन हो या ना हो। तो फाइनली कानी को स्कूल मैंने छोड़ दिया है, और आज है मंगलवार। तो आज के दिन मैंने रखा है व्रत। तो आज के दिन मैं तो कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। तो आजकल कावड़ यात्रा ना बहुत ही जोरों शोरों पे चल रही है। ये देखो सामने ट्रक पर फुल डीजे पर सिस्टम चल रहा है, गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर कावड़ों का। तो बहुत ही जल्दी मैं भी कावड़ यात्रा में जाने ही वाला हूँ, लेकिन अभी नहीं। तो अभी अगर मौसम विभाग की अगर बात करें तो आसमान में बादलों का टेक्सचर कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो जब धूप आती है ना, तो हमारे सारे कपड़े, जो खाने पीने की सामग्रियां हैं, उनको हम धूप में रख देते हैं सूखने के लिए। बाद बाकी कान्हा की मम्मी ने आज भी लहसुन रखी है बाहर सूखने के लिए, तो आज तो ये बिकेगी नहीं। और यहाँ इस कमरे की अगर बात करें तो हमारी परी मस्त मजे से सो रही है। थोड़े से दर्शन करा देता हूँ मैं आपको परी के। तो ये है हमारी परी, मस्त सो रही है, तो परी को सोने देंगे। और यहाँ इस कमरे की अगर बात करें तो परी की मम्मी लगी है अपने लिए खिचड़ी की तैयारी करने में। और आज परी की मम्मी ने एक बहुत ही भयंकर काम किया। मैंने उनको बोला भी था, है ना। तो हमने जो ये इंडक्शन लाया था ना, तो इसका उद्घाटन कर दिया है परी की मम्मी ने। ये देखो यहाँ पर, तो ये यहाँ से टूट गया है। ये देखो, ये है इसके कांच है, ये कांच है, तो ये टूट गया है। तो खैर जानबूझ के नहीं तोड़ा उन्होंने, गलती से टूट गया।
ये स्विच निकाला होगा और ये गिर गया उसके ऊपर, बस इतने में टूट गया। तो मैंने इनको बोला भी था कि इसको ऊपर रखो कहीं, लेकिन जगह की कमी की वजह से हमने इसको नीचे रखा और ये टूट गया है। तो खैर कोई बात नहीं। और यहाँ सामने पीपल के पेड़ पर बुलबुल पक्षी का जोड़ा बैठा हुआ है, मस्त लगे हुए हैं वो अपनी साफ सफाई करने में। तो कानी काफ़ी टाइम पहले स्कूल से अपने घर पर आ गया था, तो आज मैं नहीं गया कानी को लेने के लिए। कानी आया अपने बंटी भैया के साथ में, यानी कि बाहुबली के साथ में। सुबह आप रो क्यों रहे थे स्कूल जाने के समय? क्योंकि नाटक कर रहे थे। अच्छा, नाटक हो रहे थे आपके? अच्छा, मतलब आप ड्रामा करोगे तो पापा आपको स्कूल नहीं ले जाता है ना? आपकी ये सलाह थी है ना? हैं? अच्छा बेटा, सुबह कुछ ज़्यादा नहीं रो रहे थे कानी आप? अच्छा, मतलब जानबूझ के? हैं? वाह बेटा वाह। तो मतलब आपने बता दिया जानबूझ के कर रहे थे ना, अब तो डेली ले जाऊंगा आपको, ठीक है? तो ये हाल है इस बच्चे के, ये जानबूझ के नौटंकी कर रहा था आज। और मेरी वाइफ अभी लगी हुई है खेतों के काम करने में। तो राजमे की फसल डाली हुई थी हमने यहाँ इस खेत में, तो वो हमने निकाल ली है। अभी वापस से खेत की खनाई का काम चल रहा है और यहाँ पे कुछ ना कुछ फसल दोबारा बोने वाली है मेरी वाइफ। और मुझे मेरी वाइफ ने अभी काम दिया है इस अमरूद के पेड़ को सीधा खड़ा करने का। तो ये अमरूद का पेड़ कुछ इस प्रकार से नीचे झूल गया है, ये टूट जाएगा यहाँ से, देखो पूरा बैंड हो गया यहाँ से। तो अभी तो ये अमरूद छोटे छोटे से हैं, तो ये अमरूद जब बड़े होंगे ना तो ये तो पेड़ पूरा ज़मीन को टच हो जाएगा। तो अमरूद के पेड़ का जो भी झाड़ अभी इस साइड में था ना, अभी उस साइड को चले गया है, वो ज़मीन से अभी ऊपर ही है। मेरे को लग रहा है कि अब की बार शायद ये पेड़ टूट जाएगा, इतने अमरूद आ रखे हैं इस पर। और यहाँ आजकल खेतों में काफ़ी हरा भरा हो रखा है। तो ये है हमारी खीरा की बेल जो कि लग गई है। इस पर शायद खीरे भी लगने लग गए होंगे, बस अब ढूंढने का काम करना है हमने बस। तो खीरे की बेल पर खीरे तो लगे नहीं है इस पर। तो बीच में जब खेतों में सिंचाई करने के दौरान मैं आया था ना, उस समय ये फसल काफ़ी छोटी थी, लेकिन आजकल इतनी बड़ी बड़ी हो गई है और काफ़ी हरी भरी हो गई है। ये देखो कितनी प्यारी फसल हो रखी है, आहा। और ये है शिमला मिर्ची के पौधे। तो शिमला मिर्ची के पौधे भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। तो देखते हैं इन पौधों पर कैसी फसल आती है, रेड येलो ग्रीन आती है या ओनली ग्रीन। तो ये 3 प्रकार के बीज थे, होटल में आते हैं ना, रेड येलो ग्रीन कैप्सिकम। तो कुवैत जब था मैं, तो उस दौरान लाया था मैंने शिमला मिर्ची का बीज कुवैत से, और ये बोया हमने अपने घर पर और ये बीज लग गया है। मैंने सोचा नहीं था कि लगेगा, लेकिन लग गया है फाइनली। बाद बाकी मिर्ची के पौधों पर फूल आ रखे हैं, बहुत ही जल्दी इन पर मिर्ची भी आने वाली है। बाद बाकी जो इस साइड में ये राजमा है ये पूरा निकालेंगे, खेत खाली, उसके बाद वापस यहाँ पर कुछ फसल डाल देंगे। तो हम एक खेत में कई प्रकार की खेती बाड़ी करते हैं, जिसके चलते हमारे खेत में कई प्रकार की खेती दिख रही होगी आपको। राजमा, खीरा, मिर्ची, शिमला मिर्ची, तिल, भिंडी, बैंगन नीचे साइड में, उस साइड में लौकी, कद्दू, इस साइड में मिर्ची, ये पूरी इस साइड में कद्दू की बेल, ये इस साइड में खीरा। और ये हरी घास है ना जो, तो ये भी लगाई गई है। तो ये हमने गाय भैंस के लिए लगाई थी, जब पहले हमारी गाय भैंस थी। तो अभी तो खैर ये गाय भैंस के लिए हमारी दीदी ले जाती है काट के। बाद बाकी इस साइड में लाइन से हमने साइड पर बैंगन के पुराने वाले पेड़ हैं हमारे ये। और ये इस साइड में हल्दी, इस साइड में पिंडालू अरबी जो आप समझ पाओ, ये इस साइड में टमाटर। एक खेत में इतना कुछ बो रखा है हम लोगों ने। तो हमारा किचन गार्डन में कुछ इस प्रकार से है, सब चीज़ें हैं। मतलब आगे हमें जो है ना मार्केट से साग सब्जी कुछ भी नहीं लाना है। बस जब बीच में कद्दू और लौकी लगेगी ना, तो बस उस दौरान तो बस क्या ही कहना जी, डेली कद्दू डेली लौकी, ये वाला सीन हो जाएगा। और आजकल खेतों में ना काम करना बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि चौमास के महीने में खेतों में मच्छर बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये देखो यहाँ पर ही, ये देखो मेरी वाइफ के बगल में, यहाँ पर देखो मच्छर, कितने सारे मच्छर हैं ये। तो खेतों में काम करना इस समय बहुत ही मुश्किल रहता है। ये मच्छर दादी खेलते हैं, दादी, तो जहाँ जाओ वहाँ ही आ जाएंगे। मच्छर थोड़ा कम खून पीता है, लेकिन डांस वो बहुत ज़्यादा खून पीता है। तो जहाँ पे काटेगा तो बस एक ही बारे में तबाह के खून चूस लेता है। तो चलो जी, अभी मुझे कमान की ओर जाना है, क्योंकि आज है मेरा व्रत, और आज व्रत पूजने के लिए मुझे बनानी है खीर। तो खीर के लिए दूध नहीं है घर पर, तो कमान जाएंगे, कमान से दूध लाएंगे
और उसके बाद अपना व्रत पूजेंगे। तो कमान की ओर चलता हूँ। दोस्तों मैं भी जा रहा हूँ अपने पापा के साथ कमाने। क्यों जा रहे हो आप? क्योंकि चीज़ी खाते हैं पापा, चुटकिया। अच्छा, तो आपको टेंशन है कि पापा चीजी अकेले खाएगा और आपको नहीं, आपके लिए नहीं लाएगा? हैं, लाता है पापा हमेशा। तो चलोगे नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से अब आपके सामने कुछ भी नहीं बोलूँगा मैं, टेंशन मत लो। ये देखो मच्छर काट रहे हैं आपको, बाप रे बाप। तो जब भी कहानी मेरे सामने रहता है ना तो मैं उसके सामने कुछ भी नहीं बोलता हूँ कि मैं कहीं जाने वाला हूँ। लेकिन अभी मैंने बोलकर गलती कर दी है, तो इसके लिए मुझे अभी कहानी को भी अपने साथ में कमान ले जाना पड़ेगा। खुश हो गया वो, खुश। सुबह उसका स्कूल जाने के समय 2-3 किलो खून कम हो जाता है, लेकिन अभी जैसे कहीं ले जाओ तो खुश हो जाता है। तो अभी हम कमान में ही हैं और बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पर। तो कहानी, अब ऐसी बारिश में कैसे घर जाओगे? है बेटा, है कहानी, कैसे जाओगे बेटा घर? कहानी के ऊपर थैली पहनाई जाएगी। चल, तो ये कुछ ऐसी व्यवस्था बना दी है जिया जी ने कहानी की। वाह वाह वाह, ये तो परमानेंट जुगाड़ हो गया कहानी। जबान को हर तक साहस बोलू। वाह, हाँ, क्या जुगाड़ किया मामा ने। वाह, अभी एक किलो थैली आई बेटे, 5 किलो थैली में काम हो गया कहानी का। 1 किलो थैली लो। तो कुछ इस प्रकार की व्यवस्था बना दी है कहानी की अभी। तो चलो जिया जी बाय बाय। तो अभी निकल रहे हैं हम कमान से अपने घर की ओर। अभी भी कंटिन्यू बारिश हो ही रही है, ये देखो यहाँ पर कंटिन्यू बारिश हो रही है। आराम से चलो, कहानी रड़ना मत, फिसलना मत। पर तो अभी कहानी कमान वाले घर पर खाना खा रहा है। तो खाना ये दादी ने कहानी को दे दिया खाना, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा घर पर ही, क्योंकि मैंने अभी घर जाके खाना बनाना है। तो बहुत देर से बारिश हो ही रही है, मैं सोचा अब भागूंगा तब भागूंगा, लेकिन कहाँ से भागे, बारिश हो ही रही है। हालत खराब हो गई, हालत खराब। क्या हो गया कहानी? हाँ, तेर नहीं बेटा, तनमेर कर। तो अभी पहुँच गए हम घर पर भीगते भीगते। कहानी तो ज़्यादा नहीं भीगा, बच गया हो, खाली हाथ भीगे हैं इसके। तो अब मुझे अपने खाने के लिए खीर बनानी है। बाद में कहानी की मम्मी ने भी खाना खा लिया है और कहानी ने तो कमान में ही खा लिया था। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं हम आपको फिर से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट जी। सही है ना, इसका सिस्टम सही था।